राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द टी टेस्ट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने उसमें एक एप्लीकेशन डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते थे सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में, है ना। ये उसका सेकंड एप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ, जैसे मान लीजिए इसमें जैसे मैंने ड्रॉ भी किया, दो पॉपुलेशन है और दोनों में एक एक सैंपल चूज़ किया। जैसे मान लीजिए हमारे पास बीटेक फर्स्ट ईयर के हमने दो सैंपल लिए। कैसे लिए? हमने दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उठा लिए, ठीक है। तो दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी क्या हो गई, दो डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हो गए बीटेक फर्स्ट ईयर के, वो दो सैंपल हो गए अलग अलग। मान लीजिए हमने सेम टेस्ट हमने दोनों को दिया करने के लिए, ठीक है। कोई एग्जाम लिया हमने, सेम कोई टेस्ट लिया हमने, दो हमने सैंपल क्या लिए, बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स फ्रॉम टू पॉपुलेशंस क्या हैं, दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। अब वहां से हमने बीटेक फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट किए, जरूरी नहीं सारे, ये कुछ सेक्शंस में से उठा लिए, इधर से दूसरी यूनिवर्सिटी में से भी उठा लिए और हमने सेम टेस्ट दिया। अब हमने कहा कि जो एवरेज स्कोर है, हम ये टेस्ट कर रहे हैं, जो एवरेज स्कोर आएगा दोनों यूनिवर्सिटी के बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जिनको सिलेक्ट किया है, सैंपल लिया है, तो क्या उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा या नहीं होगा, वो टेस्ट करना है अगर हमें। तो हम क्या लगाते हैं, ये वाला टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट। और मैंने आपको बताया था टी टेस्ट को तभी लगाते हैं जब सैंपल साइज लेस देन इक्वल टू 30 होता है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो अब इसमें करते हैं क्या है, हमें दो पॉपुलेशंस हैं, सैंपल मीन है, यहाँ पे एक्स बार वाई बार दोनों के सैंपल मीन हो गए, म्यू1 म्यू2 उनके पॉपुलेशन मीन है। और ये ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं जिनके वेरिएंस जो होते हैं इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिएगा, है ना। इसकी कंडीशंस अगर आपसे कोई पूछ ले कंडीशंस बताओ तो उसकी कंडीशंस ये होती हैं। तो अब इसमें कैसे टेस्ट करना है, क्या स्टेप्स है, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जैसे पिछले टेस्ट में लिखे थे। तो समझ लीजिए हमें क्या लिखना है। जैसे पहला स्टेप हमेशा हम क्या लिखते हैं, एच नॉट, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा तो अगर नहीं देखा है तो एच नॉट क्या है, लिखते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स ड्रॉन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। और पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल होती है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, है ना। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के जो सैंपल मीन है वो क्या है, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम जब इक्वालिटी के टर्म में लिखेंगे तो यानी कि पॉपुलेशन मीन को लिखेंगे म्यू1 इक्वल टू म्यू2, मतलब पॉपुलेशन की जब इक्वल होंगे तो सैंपल के भी आ ही जाएंगे ना। तो म्यू1 इक्वल टू म्यू2 लिखें या इस तरह से स्टेटमेंट लिखें, ओके। और H1 क्या होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो अब मार्क्स के केस में हमने नॉट इक्वल टू लिख दिया, या कुछ लंबाई या कुछ ऐसी चीजें जब होती है ना, तो जहाँ पे वो इक्वालिटी की बात ना होती है, कई बार वहाँ ग्रेटर पूछ लेता है, वो ग्रेटर या लेस देन कुछ ना कुछ मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ग्रेटर भी ले सकते हैं, लेस देन भी ले सकते हैं, जहाँ पे इक्वालिटी नहीं लेनी है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप सिंपल ये लिखिए कि नॉट इक्वल H1 में और इक्वल टू H0 में, ठीक है। और आप अगर ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे तो भी यहाँ पे ठीक है H0, पर H0 लिखना जरूरी है। अगर आपने H1 नहीं भी लिखा ना तो भी काम चलेगा, लेकिन H0 को लिखना कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज लिखनी होती है सैंपल मीन्स की एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है। और दोनों के सैंपल साइजेस N1 N2 ये आपको गिवन होंगे। अच्छा, अब इसके बाद दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ दो कंडीशंस हैं, जो सैंपल्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सैंपल्स को डिनोट कर रहे हैं S1 S2 से, ठीक है। अब ये जो है आपको या तो गिवन होंगे या गिवन नहीं होंगे। अगर ये गिवन है, ठीक है, तो हम एक अनबायस्ड एस्टीमेट निकालते हैं S स्क्वायर दोनों की हेल्प से। तो क्या है फॉर्मूला उसका, N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 -2। -2 क्यों कर रहे हैं, जैसे आपको याद है मैंने पिछले में बताया था, पिछले वाले टेस्ट में, कि N-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, है ना। क्यों थी N-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मैंने आपको रीजन दिया था कि टोटल N थे तो N-1 के लिए चॉइस होती है हमारे पास, तो N-1 थी। अब दो सैंपल है ना, तो दोनों में से एक एक घटाएंगे, तो इसीलिए N1 में से भी -1 किया, N2 में से भी -1 किया, तो N1 प्लस N2 -2 हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यही रहती है, N1 प्लस N2 -2। तो अगर S1 S2 दिए हैं तो इससे हम S स्क्वायर निकालेंगे। अगर S1 S2 नहीं दिए हैं तो आपके पास ये वैल्यूज दे रखी होंगी समीशन वाली, या फिर एक्स और वाई के कॉलम दिए होंगे, ठीक है, डेटा दिया होगा। तो S स्क्वायर को इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, एंड नीचे N1 प्लस N2 -2। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ओके, ठीक है। ये अनबायस्ड एस्टीमेट है पॉपुलेशन वेरिएंस का। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, टी कैलकुलेट करेंगे। तो टी में एक्स बार वाई बार चाहिए, वो आपको गिवन है, N1 N2 गिवन होगा, सैंपल साइज एस आपको या तो सीधे सीधे एस शायद ही दें क्योंकि S1 S2 दिया होता है, तो एस या तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से या फिर सेकंड वाले से, ठीक है। फिर
डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिखते हैं हम इसमें n1 प्लस n2 माइनस 2, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा के लिए टी अल्फा, यानी कि टी की वैल्यू कुछ दे रखी होती है। तो अब क्या करेंगे, हमने अपना ही कैलकुलेट कर लिया, एक ऑलरेडी वैल्यू गिवन होगी, दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे, हमारी वैल्यू जो आई टी उसका मॉड्यूलस चेक करेंगे, अगर वो छोटा है तो H0 एक्सेप्टेड, अगर वो बड़ा है तो H0 रिजेक्टेड। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो स्टेप्स हैं लगभग वैसे ही हैं जैसे पिछले वाले टेस्ट में थे, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। फ़र्क क्या हुआ, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो गई और ये टी का फॉर्मूला चेंज हो गया, है ना, टी के ये फॉर्मूला चेंज हो गया, बाकी मतलब स्टेप्स वैसे ही है कि H0 लिखो, वैल्यूज लिखो, टी निकालो, बाकी वो सब चीज़ें सेम है। तो देखिए आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया है हमें सैम्पल्स दिए हैं साइजेस 10 एंड 14 के, तो मतलब n1 n2 ये दे रखा है हमें, यहाँ मैंने बाद में लिख दिया। और दो नॉर्मल पॉपुलेशंस की बात हो रही है तो समझ जाएंगे कि सेकंड एप्लीकेशन है। इनके स्टैंडर्ड डेविएशन दिए यानी कि स्मॉल s1 स्मॉल s2 दिया है, सैम्पल मीन्स x बार y बार दिया है, टेस्ट करना है वेदर द टू पॉपुलेशंस आर द सेम एट 5% लेवल। तो दोनों पॉपुलेशंस के सेम है क्या, मतलब उनके मीन सेम है क्या, तो हमने मान लिया हाँ सेम है, μ1 μ2 के बराबर है। इतना भी लिखोगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है वर्ड्स में लिखो, ठीक है। अच्छा, जब दोनों बराबर हैं तो H0 है और H1 को लिख दिया नॉट इक्वल, ठीक। x बार y बार n1 n2 सबकी वैल्यू दे रखी थी, s1 s2 की ही दे रखी थी, तो हमने जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया इससे हमने क्या किया, s स्क्वायर कैलकुलेट किया और कैपिटल S आ गया, ठीक है, क्योंकि t में तो कैपिटल S यूज़ हो रहा है ना, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। फिर हमने t का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट करी और t की वैल्यू निकाली। देखो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख देती हूँ ताकि मेरे को समझाने में सिर्फ मैं समझाऊँ, है ना, उसका कॉन्सेप्ट, मुझे टाइम ना लगे कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैं ऑलरेडी करके रखती हूँ, ठीक है। और आप इजीली जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसीलिए आप ये नहीं सोचना कि मैम ने सब लिख के रख दिया, तो इसीलिए मैं लिखती हूँ ताकि टाइम बचे। तो टी आ गया, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए आपको n1 प्लस n2 माइनस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गई। टी, ये वो टी है जो गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये रहा, ठीक है, हमेशा आपको गिवन होगा। फिर हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। अभी ऑलरेडी पॉजिटिव आया तो मैंने मॉड नहीं लगाया, अदरवाइज मॉड लेना है हमेशा, ठीक है, मतलब उसका पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव साइन हटा देना है, उससे कंपेयर करना है। तो हमारी जो वैल्यू है वो छोटी है ना, तो मतलब H0 एक्सेप्टेड है, ठीक है, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स। आप अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे ना H0 इज एक्सेप्टेड तो भी ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये लाइन लिखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चोजन सेलर्स इन इंचेस आर। अब आपको यहाँ पे हाइट का डेटा दिया है और 9 रैंडमली चोजन सोल्जर्स आर दिस। सेलर्स का और सोल्जर्स के अलग अलग हमें डेटा दे रखा है, यानी कि दो सैंपल साइज है, दोनों का साइज क्या, एक का 6 है एक का 9 है, दोनों का डेटा दिया है हमें, है ना, x और y यानी कि वैल्यूज कॉलम दे रखा है। टेस्ट करना है वेदर सेलर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर। अब देखो ये टॉलर की बात कर रहा है, देन सोल्जर्स। तो जब हम नल हाइपोथेसिस लेंगे, वो सॉरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे ना, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए ही लिया था, ये रहा। H0 तो ये हो गया μ1 इक्वल टू μ2। अब H1 में हम नॉट इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि उसने वो टॉलर हुआ वर्ड यूज़ किया है, तो टॉलर, फ्यूअर, लेसर और स्मॉलर ऐसे वर्ड यूज़ हो ना, तो आप लॉन्गर तो ग्रेटर देन या लेस देन आएगा, ठीक है, स्मॉलर होगा तो लेस देन, टॉलर होगा ग्रेटर देन, है ना, इस तरह से जो भी दिया हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको लगा देंगे, ठीक है। अब x का डेटा ये दे रखा था, y का डेटा ये दे रखा था, ठीक। फिर हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली s ये चाहिए ना, क्योंकि हमें जब स्मॉल s1 s2 नहीं दिया तो ये फॉर्मूला, इसके लिए क्या चाहिए, x बार चाहिए, ये समीशन की वैल्यूज चाहिए। तो हमने क्या किया, x लिखा, x का टोटल किया और यहाँ से x बार निकाल लिया, ठीक है। x बार क्या होता है, समीशन x अपॉन उसका जो साइज है, तो साइज 6 था तो 6 का डिवाइड किया, x बार आ गया। ऐसे ही y बार निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूले में क्या था, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम, तो x माइनस एक्स बार निकाला, मतलब x की हर वैल्यू से x बार 68 को माइनस किया, तो 63 माइनस 68 क्या हो गया, -5, 65 माइनस 68 -3, ऐसे ही करते गए, इनका स्क्वायर करके टोटल कर दिया। टोटल क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूले में समीशन लगाए ना, इस तरीके। सेम काम y में किया, मतलब y में से y बार की जो वैल्यू थी उसको सब्ट्रैक्ट करते गए, स्क्वायर किया और टोटल कर लिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये मिल गई। फिर इसमें सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूले में और s की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये मतलब ये s स्क्वायर आया था तो ये s आ गया अंडर रूट लेके। जब पुट किया तो t की वैल्यू कैलकुलेट होकर हमारी ये आ गई 0.16, ठीक है। अब गिवन वैल्यू क्या थी हमारी, ये आई थिंक मैंने क्वेश्चन में वहाँ लिखी थी, नहीं जो मैंने भी आपको क्वेश्चन शो किया था ना उसमें वो लिखना रह गई थी, लेकिन एग्जाम में आपके पास दी हुई होगी, इसमें मेंशन नहीं है, बट आपको हमेशा एग्जाम में दे दी जाएगी। नहीं दी हो तो आप वहाँ पे एग्जाम में बोल देना कि इसमें वैल्यूज़ बता दें, ठीक है।
तो नहीं मैंने उसमें लिखी नहीं है, बट यहाँ मेंशन कर दिया है। तो हमने क्या किया, इससे कंपैरिजन किया वैल्यू का कि हमारी जो वैल्यू है वो छोटी है ना, छोटी है, तो मतलब H नॉट एक्सेप्टेड हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें क्वेश्चन मेरे से लिखने रह गए अनसॉल्व आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप ये दोनों क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई तीसरे तरीके का क्वेश्चन इसमें नहीं आता, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।